ये कहानी राजगढ़ के एक गांव की है, जहां एक छोटे से घर में रामू और उसकी पत्नी सीमा रहने आते हैं। अरे, ये कितना अजीब सा घर है। यहाँ तो सफाई भी होने वाली है। मैं नहीं यहाँ रहूंगी। अरे सीमा, बाबूजी ने ना कहा होता तो मैं भी शहर से यहाँ ना आता। तुम चिंता ना करो, कुछ दिन की बात है, फिर हम शहर वापस चले जाएंगे। लेकिन हम यहाँ कैसे रहेंगे? यहाँ तो सफाई करने के लिए मौसी भी नहीं है। अरे, हम दोनों मिलकर करेंगे, तुम चिंता ना करो। दोनों अपने पिताजी के घर में खड़े बातें कर रहे होते हैं। दिन भर काम करने के बाद रामू और उसकी पत्नी सीमा थक कर सो जाते हैं कि अचानक किसी के रोने की आवाज आती है। सीमा की आंख खुल जाती है। अरे, आधी रात को ये कौन हो सकता है और कौन रो रहा है? अरे, सुनते हैं जी, उठे जल्दी, किसी के रोने की आवाज आ रही है। रामू भी अपनी पत्नी सीमा की आवाज सुनकर उठ जाता है। अरे, तुमने क्या सपना देख लिया है? मुझे भी सोने दो और खुद भी सो जाओ, मैं बहुत थका हुआ हूँ। रामू सीमा की बात नहीं सुनता और फिर से सोने लगता है कि अचानक रोने की आवाज फिर से आने लग जाती है। सुन रहे हैं क्या आप? ये सपना नहीं है, कोई सच में रो रहा है। लगता है कोई किसी तकलीफ में है। रामू ये आवाजें सुनकर बेड से नीचे उतर जाता है। अरे बाप रे, ये तो सच में किसी की आवाज है। ये कौन हो सकता है? लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप कहीं नहीं जाएंगे, सो जाएं। आप ठीक कह रहे थे, सो जाएं आप भी, मैं भी सो रही हूँ। ये कहकर दोनों सो जाते हैं। सुबह रामू गांव के चचा सुरेश के पास जाता है। चाचा, क्या आपने रात को रोने की आवाजें सुनी हैं? ऐसा लगता है जैसे कोई मुसीबत में हो। नहीं बेटा, हमने तो रोने की कोई आवाज नहीं सुनी। कोई वहम होगा तुम्हारा। नहीं चचा, सीमा ने भी ये आवाज सुनी है, लेकिन हमने बाहर निकलकर नहीं देखा कि कौन है। अच्छा, क्या बेटा तुम बाहर नहीं गए? भगवान जाने कौन हो सकता है। रामू ने गांव के दूसरे लोगों से भी पूछा, लेकिन किसी ने भी रोने की कोई आवाज ना सुनी। अगली रात दोबारा रोने की आवाज सुनकर रामू घर से बाहर निकल गया। मुझे लगता है आवाज इस तरफ से आ रही है, यहाँ जाकर देखता हूँ कौन रो रहा है। रामू ने जब देखा, वहाँ एक छोटी सी बच्ची और एक महिला रो रही थी। अरे, कौन हो तुम और क्यों रो रहे हो? रात के इस समय तुम दोनों यहाँ क्यों बैठे हो? बताओ मुझे। हम दोनों माँ बेटी हैं। मेरे माता पिता मर चुके हैं। हम दोनों जहाँ रहते थे, उन्होंने हमें घर से निकाल दिया है। हमारा यहाँ कोई भी नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? रात के इस समय ये बेचारियाँ कहाँ जाएंगी? मैं इनकी मदद करना चाहता हूँ। क्यों ना मैं इन्हें अपने घर ले जाऊँ, ये ठीक रहेगा और वहाँ पर ये रात गुजार लेंगे। लेकिन सीमा को मनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं उसे मना लूँगा। तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो, वहाँ मेरी पत्नी सीमा भी है। चलो बेटा, चले बहन जी। तीनों घर की तरफ चल पड़ते हैं। रामू जब घर पहुंचता है तो सीमा बहुत गुस्सा होती है। रात के इस समय आप कहाँ गए थे? इतनी चिंता हो रही थी मुझे। ये दोनों कौन हैं? इनको कहाँ से लाए हैं आप? कौन है ये दोनों? अरे सीमा, सीमा मेरी बात तो सुनो। ये दोनों रो रही थी। ये दोनों वही हैं जो कल रात भी रो रही थी और इनकी आवाज़ें हमें आ रही थी। तो ये बेचारियाँ अपने घर से बेघर हो गई हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इनको अपने घर ले आता हूँ। इस समय इनको कौन रखेगा? सुबह होते ही ये चली जाएंगी। पीछे खड़ी पायल बोली, आप दोनों को हमारी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। हम यहाँ नहीं ठहरेंगे। हम दोनों यहाँ से चली जाती हैं।
अरे नहीं नहीं, हम दोनों को तुम लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। बस ये गुस्सा हो रही थी कि मैं लेट क्यों आया घर। हाँ, तुम दोनों जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। आओ मैं तुम दोनों को तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। इन दोनों के घर आने के बाद बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें होने लग गईं। एक दिन सीमा पायल के कमरे में गई तो वहाँ बहुत सी अजीब सी बदबू आ रही थी। अरे, ये गंदी सी बदबू कहाँ से आ रही है? सीमा को देखकर पायल खड़ी हो जाती है। दीदी, पता नहीं कहाँ से ये गंदी सी बदबू आ रही है। लगता है बाहर कोई चूहा मर गया है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो पायल। लगता है कोई चीज़ मर गई है बाहर। सीमा ये कहकर बाहर निकल जाती है। वो इनका सुराग निकालने के लिए उसी तरफ निकल जाती है जहाँ से ये दोनों आई थी। जब उसे कोई सुराग नहीं मिलता तो वो सुबह गांव की दूसरी ओर निकल पड़ती है, जहाँ पे एक घर मौसी पार्वती का भी होता है। तुम्हारा ही इंतजार था बेटी, अपने पति को बचा लो। वो डायन है, तुम्हारे पति को अपने साथ ले जाएगी। वो इस मकसद के लिए आई है, वो तुम्हारे पति को ले जाएगी बेटा। कौन डायन? मौसी जी, किसकी बात कर रही हैं आप? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। बेटा, तुम्हारे घर में जो पायल और उसकी बेटी है वो दोनों डायन हैं। उसके पति की शक्ल बिल्कुल तुम्हारे पति की शक्ल जैसी थी। वो इसीलिए यहाँ पर आई हैं। जल्दी जाओ बेटा, बचा लो, अपने पति को बचाओ, जाओ। ये सुनकर सीमा घर की तरफ भागी। सीमा वहाँ पहुँचती है तो कहती है, कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आई हो? चली जाओ यहाँ से तुम। ये सुनकर दोनों ने अपना रूप बदल लिया। दोनों चुड़ैल के रूप में आ गईं। तुम मेरा सच जान गई हो। चलो अच्छा है, ये रामू मेरा पति है। मैंने बरसों इंतजार किया, अब मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगी। उस दिन जब मैंने तुम दोनों को गांव की तरफ आते देखा तो मैं बहुत खुश हुई थी कि मेरा रामू वापस आ गया है। हा 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 हा। ये तुम्हारा रामू नहीं है, ये मेरा पति है। चली जाओ यहाँ से। लगता है तुम इस तरह नहीं मानोगी, लेकिन मैं भी रामू को यहाँ से लेकर ही दम लूंगी। इतने में तांत्रिक बाबा भी आ जाते हैं। तुम ऐसे नहीं मानने वाली चुड़ैल, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। देखते ही देखते दोनों आग में जलकर भस्म हो जाती हैं। तांत्रिक जी, आपकी वजह से आज मेरे पति की जान बच गई। आपका बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो मेरा काम है। बस तुमने ये अच्छा किया कि मुझे जल्दी जल्दी बुला लिया, वरना ये चुड़ैल तुम्हारे पति की जान भी ले सकती थी। अब वो यहाँ से हमेशा हमेशा गली चली गई हैं और मैं चलता हूँ। तांत्रिक बाबा वहाँ से चले जाते हैं तो उसके बाद सीमा अपने पति से कहती है, हमें अब यहाँ नहीं रहना, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी। हाँ, तुम ठीक कहती हो सीमा। जाओ अपना सामान पैक करो और हम अभी के अभी यहाँ से निकलते हैं। दोनों अपना सामान पैक करते हैं और शहर की तरफ चले जाते हैं। फिर दोबारा गांव की तरफ वो कभी नहीं आते।